समोसरण में विराजमान तीर्थंकर देव जब अनुभव वाणी सुनाते हैं और हजारों लाखों लोग उस वाणी को सुनते हैं, आत्म कल्याण के ढेर सारी बातें प्रभु ने फरमाई है। आत्म कल्याण का सीजन कौन सा है? आत्म कल्याण का सीजन कौन सा है? अच्छा, चतुर्मास बिरपचे सीजन टॉप। आत्म कल्याण का सीजन है ये मनुष्य देह, ये औदारिक शरीर जो मनुष्य के रूप में मिला हुआ है। मनुष्य ही कर सकता है इस सीजन को, पूरी कमाई कर सकता है। अब आप ही कमाई कटने मन नहीं मालूम, पर ये प्रभु फरमा रहे। मनुष्य जन्म एक सीजन है जो जन्म से लगभग जन्म से प्रारंभ हो जाता है। पहले छोटी दुकान तक है बड़ी दुकान। ये सीजन कैसे कि परमात्मा ने जिनवाणी सुनाई है, निज आत्मा का व्यापार करो। कहां कहां कैसे कैसे कर्म आए थे और कैसे कैसे कर्म सिर्फ आए नहीं, बंध गए हमारे भीतर के साथ, आत्मा के साथ। आत्मा कई अर्थ है, आत्मा किसको कहते? अब इतनी बार सुनिया ना भाऊ, आत्मा किसको कहते हैं? नहीं मालूम है। राकेश जी आत्मा किने कहे? अरे भाई मत भला आइडिया आवता है। आत्मा यानी आप, तो जीव को आत्मा नहीं, आत्मा यानी आप। अप्पा कत्ता विकत्ता, आप ही करता हूं, आप ही वो आप कौन है? वो त्रिलोकीनाथ जो है वो हमारी चेतना, हमारा जीव, अपरंपार शक्ति जिसमें पड़ी है। पर शक्ति का प्रयोग कैसे करना ये लगभग मालूम नहीं। तो परमात्मा महावीर जी कहते हैं 8 कर्मों के भीतर में तुम्हारी चेतना दबी हुई है। और ये कर्म आने के रास्ते कौन से हैं? कर्म आने के रास्ते कौन से हैं? बेगा बोलो, दो के पेनो भूल गया घरे तो। कर्म आने के रास्ते कौन से हैं? है? वो तो आइए खैर, कर्म कहाँ आ रहे, कहाँ पर आने के रास्ते कौन से है? वो मीठा कर्म आने के रास्ते हैं 5 इंद्रियां। अंदर में जा रहे तो इंद्रियों के माध्यम से जाते, और इंद्रियों के मार्ग से घर में घुस रहा है। घर में क्यों आयो? किथे बुलाए तो क्यों आयो? आत्मा ने बुलाया है। 5 रास्ते खुले हैं हमारे, और 5 ही रास्तों से कर्म आ रहे। और बुलायो कौन? नाइट माणी आत्मा, माणी चेतना, भाव मन। भाव मन ने बुलाया, भाव मन के घर में आ गई, यानी आत्मा में आ गई। संसार टोटल कर्मों का खेल है। पहली बार नहीं खेल रहे, अनंत बार खेले हुए हैं हम लोग। ये 5 रास्ते हैं, 3, 4, 5। 5 रास्तों से क्यों आए? थाना घरे के थे बुलाया जो क्यों आया? किसी न किसी माध्यम से हमने बुलाया था उसको। बुलाते वक्त विवेक नहीं रखा, इकट्ठा करते एक वक्त भी विवेक नहीं रखा। यही कारण है कि संसार की गलियां में गतियों में भटकते फिरे, दुख भरे। जबरदस्ती के मैं सुखी हूं, केवल सब सुखी के अपन अंदर जीरो जीव जीव जाने। बाबा जी धुनी तपो के जीव जाने, सब उसमें है। कर्मों का खेल समझने के बाद भी हमने स्वीकार नहीं, यह वजह है कि हमारा सुनना भी बेकार है। थोड़ा समय सार्थक किया है कि पाप से बचे हुए। ज्ञानी जन कहते देह और आत्मा
अलग है अनिल जी, दोनों ही अलग है, दोनों के लक्षण भी अलग है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है और शरीर जड़ रूप है, जिसमें वर्ण गंध रस, यह जड़ रूप है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन, इसलिए बार बार कहकर तुम्हें सदा के लिए याद रहनी चाहिए। ये दोनों अलग है। महान आचार्य कह रहे थे ये दोनों ही अलग है, दोनों के लक्षण भी अलग है, उन दोनों का कार्य भी अलग है। और ऐसा ही समझे, एक महान आचार्य ने कहा ये शरीर यानी कि ऊपर का छिलका है, छिलका, शरीर छिलका है। किसका छिलका? वो अंदर में बैठी है आत्मा चेतना। कोई भी फ्रूट लावो करो तो छिलका काट तो खाओ, हाँ हर एक मत छिलको है, तुम्हारी आत्मा पर भी छिलका पड़ा है। और ये छिलका क्यों पड़ा है कि 8 कर्मों का हमने सेवन किया, 8 कर्मों को हमने उसके साथ हमने क्रियाएं धर्म ध्यान जो वैसे किया, 8 कर्मों के साथ साथ है। जैसे एक बच्चे को, छोटा है नन्ना मुन्ना बच्चा है, उसे मालूम नहीं है कुछ कि दीपक में हाथ डालेगा तो जलेगा, दीपक में जलते हुए दिए में हाथ डालेगा तो जलेगा। परिवार वाले बचाना चाहते हैं, परिवार वाले समझाते हैं उठा हाथ मत घाल, उठा हाथ मत घाल, कभी दादी के वन कभी माँ के वाणी में हाथ मत घाल, हाथ बल जाएगा। और बच्चा छोटा है, नादान है, वो उसी अंगार में जोत में हाथ डालना चाहता, किसी की माननी नहीं। और जब सब गए तो उसने ज्योति में हाथ डाल दिया, हाथ जल गया, हाथ जल गया। क्या वो दोबारा डालेगा? वही तो बात खाने क्यों हूं, अनंती बार वही करियो, अंगारा में हाथ डाला नहीं डाला, कर्म अंगारे। भगवती कह रही है संसार रखी व भक्त्या भयानक है, भयानक। और उस आग में एक बार हाथ नहीं डाला, अनंती बार डाला। मालूम है संसार दुखमय है, समझने के बाद भी हमारे दिमाग में नहीं आया। जब से समझ पैदा हुई तब से साधु संतों के दर्शन लिया से सुनने के लिए आए, क्या कितनी बार हाथ डालियो, अभी भी तो डाल रहा हो हाथ। वो बच्चा एक बार उसको अनुभव हो गया कि हाथ जलता है तो वो दोबारा हाथ नहीं डालता उसमें। पर तुम बार बार डाल, तुम बच्चे से भी बदतर हो। समझ है, बच्चे के पास तो समझ भी नहीं है, समझ होने के बाद भी कर्म बंधन तो जारी है, बिल्कुल जारी। 7वें नंबर के कर्म की चर्चा करें, अभी पूर्णाहुति की ओर चल रहे कर्म सिद्धांत के। तो 7वां नंबर का जो कर्म है, कोई नाम है आयुष तो कदी हुई, अब कई आयुष, कोई नाम केवन, कोई आयुष्य केवन। 7वां नंबर का कर्म है गोत्र कर्म। हाँ, गोत्र कर्म, कर्म विज्ञान के अनुसार इसको टेक्निकल कहते हैं, टेक्निक, तंत्र विज्ञान, ये टेक्निकल है। जिस कर्म के अनुसार जीव को जाति कुल ये सब मिलता है, जाति मत कुल मत 8 मत बोलो ना प्रतिक्रमण में, तो यहां जाति और कुल की बात रख रही है। जीव को जो जाति मिलती है वो जाति है मातृ पक्ष की, और कुल है पितृपक्ष, पिताजी की ओर से, वो कुल है, पितृपक्ष है। इस अपेक्षा से ये 2 तो शुरू में है, जाति मत कुल मत रूप मत, ये सारे 8 के 8 जो मद है वो गोत्र कर्म को जन्म देता है। बड़े घर में आए आदर नहीं, कोई आदरणीय है, कोई अनादरणीय है, कोई कुलीन है, कोई अकुलीन है, कोई पूज्य है, कोई अपूज्य है, कोई ऊंच है, कोई नीच है। ये सारा बाजार मिला है गोत्र कर्म का। कोई आदर पाता है संसार में और कोई पूरा के पूरा अनादर पाता है। आपके आदर अनादर की परिभाषा अलग है। आपका आदर अनादर धन के दौलत पर चल रहा है, और जिनवाणी ये अलग कह रही है। धनवान ने बड़ी सारा ही खोटा लखण है तो आदरणीय लगावे, वाह कौन है आदरणीय? अगर व्यसनाधीन है तो उसको आदरणीय कैसे कहेंगे, उसका आदर कैसे देंगे?
और पर मेरा कने पैसो घणो है तो तुम वो नहीं देखेंगे पैसा है या आदरणीय है। मार का नाव जो बताऊं आदरणीय कौन है अनादरणीय कौन। झूठा खेल चल रहा। ये गोत्र कर्म के उदय में आया है, कहीं न कहीं बांधा है हमने, किसी न किसी गति में जो कुछ बांधा है, अच्छा बुरा जो के भी आदरणीय अनादरणीय जो कुछ मिला है, तो गोत्र बंध का कारण है। बिना कारण कार्य होता नहीं, ये सिद्धांत पक्का है। कोई न कोई कारण है जो यहाँ ऊंच नीच आदरणीय अनादरणीय सारा खेल चले गोत्र कर्म। तो गोत्र कर्म बांधने के कारण क्या है, लिखो। उच्च गोत्र कैसे बनता है, बांधने के कारण क्या है। उच्च गोत्र बंध का कारण जो है, पहला जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत ज्ञान, आगमों का ज्ञान, श्रुत, ऐश्वर्य, कितना हो गया, 8 हो गया। इनका मद नहीं करे, इनका अहंकार नहीं करे, ये 8 चीजों तब उच्च गोत्र मिलता है। थोड़ी गड़बड़ी मरीची करियो कि नहीं करियो। ऋषभदेव भगवान का पौत्र भरत महाराजा का बेटा मरीची त्रिदंडी साधु बना मरीची। और भरत महाराजा को पता चला कि भरत महाराजा आगामी इसी भूमि में मोक्ष जाने वाले ऋषभदेव भगवान का पुत्र है, वो मोक्ष जाने वाला है। फिर पूछा कि आपके परिवार में और भी कोई आप जैसे बनेगा, आप कौन। ऋषभदेव भगवान को पूछा है किसने, प्रभु आप जैसे कोई बनेगा क्या। कही के ऋषभ जी क्या कहा किसी ने पूछ लिया, जिज्ञासा थी कि आपके जैसे कोई बनेगा क्या। हाँ जोर बोलो, बोलना तो बनेगा, तीर्थंकर बनेगा। मरीचि का जीव जो भगवान महावीर का जीव है, जो 24वें तीर्थंकर बने। और चक्रवर्ती वहां कहने को गए पुत्र को, मरीचि को, पहले तो दीक्षा ली थी, बाद में वो कठिन लगी तो त्रिदंडी साधु बन गया। और जानता है मैं गलत हूं, ये भी जानता है। और चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती अपने पुत्र जो त्रिदंडी साधु बना है उसको कहते हैं, आप 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर बनेंगे, महान बनोगे। और उस समय अपने पिता के मुखारविंद से जब उस मरीचि ने सुना, अहंकार आ गया। मारी दादी प्रथम मोक्षगामी, और मेरे बड़े पिता दादाजी तीर्थंकर, मेरे पिताश्री इसी भव में मोक्ष जाने वाली आत्मा, सारा परिवार मेरे में है, भरा पड़ा। पीछे और बताया था कि 6 जीव एक जगह आए हुए एक ही परिवार में। वो एक मुनिराज की सेवा करी थी, याद है, रत्नारी कंबलन दवाइयां नादी लगाई, उत्कृष्ट परिणाम से 6 के 6 जीव आदिनाथ भगवान के परिवार में आए हुए हैं। अपना घर में खाद आ जाए तो नशे समझा। तो वहां पर अहंकार आ गया मरीच, वही गड़बड़ हो गई सारी, कई जन्म करने पड़े उसके बाद। और जिस समय वर्धमान के नाम से आए हैं, जब गर्भ में आए तो वहां पर अहंकार किया था ऋषभदेव भगवान के समय, तो ब्राह्मणी के कुक्ष में आना पड़ा 82.5 रात। ब्राह्मणी के कुक्ष में देवानंदा ब्राह्मणी, उसके गोद में आए हैं 82.5 रात। और उसके बाद हरणगमिशी देवता ने वो गर्भ वहां से निकाल कर त्रिशला के गर्भ में रखा है। कारण तीर्थंकर क्षत्रिय कुल में आते हैं, सामान्य कुल में नहीं आते, क्षत्रिय कुल में आते हैं। और उनका पुरुषार्थ भी क्षत्रिय जैसा। थोड़ा सा अहंकार कर लिया कि मेरे परिवार में ऐसे ऐसे महान लोग हैं, मैं उच्च कोटि के परिवार वाला, और थोड़ा अहंकार आ गया, वही अहंकार घातक हो गया। जाति का मद किया,
कुल का मद किया। कितनी पीढ़ियां गई भरत महाराज ऋषभदेव भगवान की? कितनी पीढ़ियां मोक्ष में गई? हाँ, 63,000। कितनी पीढ़ियां गई? ऋषभदेव भगवान की कितनी पीढ़ियां मोक्ष गई तुमको पूछ रही हूं मैं। हाँ, लिखो तो कट कर दीजिए। 11 पीढ़ियां मोक्ष गई, 11 पीढ़ियां। भरत महाराजा की अगली क्या पीढ़ियां? आदित्य जसादिक पहुंचा शिव परवाट, श्री भरतेश्वर ना हुआ पटोधर 8। बाची कदी साधु बनना कई बाची खाली बाची आंख्या घुमाई कोरी आंख्या दुखाई। 8 पीढ़ियां भरत महाराजा की, एक पीछे एक पीछे 8 पीढ़ियां मोक्ष। ऐसे तो 11 पीढ़ियां मोक्ष गई। मोरा देवी माता परदादी और दादाजी ऋषभदेव भगवान दूसरा और तीसरा भरत महाराजा, और ये 8 पीढ़ियां आदित्य जसादी। 11 पीढ़ियां जिनकी मोक्ष गई। बोलो उस कुल का क्या कहना? उस कुल के बारे में हम क्या कहें? संसार का सर्वोत्कृष्ट वो परिवार आदिनाथ भगवान। इतनी पीढ़ियां तो किसी तीर्थंकर के मोक्ष नहीं गई है जितनी इनकी गई है। 11 पीढ़ियां। पिता का पक्ष वो है, कुल है, और जिसके परिवार में हुआ है। मातृ पक्ष देखे तो मोरा देवी माता का अपना पीहर समझो तो 11 पीढ़ियां जहां मोक्ष जाती है। हाल तो मोक्ष कई लोगों ने वही मालूम को 11 पीढ़ियां मोक्ष चली गई है। कोई एक भी परिवार ऐसा? ऋषभदेव भगवान के भगवान महावीर का तो प्रभु महावीर मोक्ष गए हैं। माता पिता कहां गए? जाएंगे, वे भी जाएंगे, पर समय लंबा है उनके लिए। तो जो पितृ पक्ष है, जाति मातृ पक्ष और उसके बाद पितृ पक्ष जिसको हम कुल कहते हैं, जाति मद कुल मद, ये कुल का मद किया और सब भयानक मद किया मरीच ने। तो आगे जाकर थोड़ा सा दाग लग गया, ब्राह्मणी के पक्ष में आइए 82.5 रात। हम तो दिन भर ये समझ में नहीं पाए कि जाति और कुल को लेकर या 8 मद लेकर कितना दिन भर करते। एक समय भी तो ऐसा गया है कि मैंने 8 में से मैंने कोई एक आधा मद नहीं किया है। मद यानी यहाँ अहंकार, अहंकार से भरा हुआ है इंसान। तो ज्ञानी जन कह रहे 8 प्रकार के कारण से बंद होता है। ये 8 कारण अभी लिखा है कि ये गोत्र कर्म जो बंधता है वो 8 कारणों से है। और जिन्होंने मद किया उन्हें हीन परिवार में या कम धनवान गरीब सामान्य परिवार में भी आना पड़ता है कभी। और नीच गोत्र जो बनता है तो यही 8 कारण है जिसका अहंकार किया जाति मत। उच्च गोत्र में ये 8 बातें पुण्य की चलती है, अहंकार नहीं किया जाती में। ऋषभदेव भगवान को भी मालूम था मैं तो तीर्थंकर बन के मोक्ष जाऊंगा, पर सामान्य कितना है। 4 टक्का पास में हो जाएगा आदमी ने धरती मत ही पगरकता नहीं आवे, नहीं है 4 टक्का कहीं आएगा। भाषा भी नहीं बोलू समझ जाओ। उसके बाद नीच गोत्र जो बंधने के कारण है यही 8 कारण है। अब ये और भी कारण बता रहे हैं कर्म ग्रंथ के अनुसार, या आगम के अनुसार बताइए। कर्म ग्रंथ के अनुसार उच्च गोत्र बंध के 4 कारण बता रहे हैं जिसमें उच्च गति मिलती है। औरों के दोषों के प्रति उदासीन होना, औरों के दोष नहीं देखना, पहला कारण। ऊंचे परिवार में नहीं, खानदानी परिवार, पैसा वालों नहीं, ऊंचे परिवार में खानदानी और सबके सब शीलवान परिवार है वो उच्च गोत्र का कारण बनता है। औरों के दोषों को देखना नहीं, औरों के गुणों को देखना और स्वयं के दोषों को देखना कि मैं कहाँ दूषित हूं, उस दूषितता को मैं निकाल लूं।
औरों के खाली गुणों को देखना और स्वयं के अवगुणों को देखना। अब ऊंधो है नहीं, तुम्हें औरों के दोष दिखाई देते हैं, तुम्हें खुद के दोष दिखाई ही नहीं देते हैं। दूसरी बात बे प्रकार कहे को उच्च गोत्र में अगर जाना है तो 8 प्रकार के मद नहीं करना। कितने प्रकार के? 8। यही 8 प्रकार के मद नहीं करना, अहंकार नहीं करना। और आदमी के पास सबसे ज्यादा अहंकार है। कोई दुख को लेकर अहंकार करता है, कोई धन को लेकर अहंकार करता है। अहंकार से भरा हुआ ये पुतला आगे क्या है देख लेना। इनमें कई दिखा आपने? कई दिखो? ओ कई दिखो? दिखो कई कई थाने वो नीलो दाग दिखो, चादर पूरी धोली नहीं दिखी। समझाई रही हूं, ये दाग दिखाई दिया पर बाकी की चादर धोली दिखी को नहीं। बट तो धोली चादर बोलता। ऐसे ज्ञानी कहते हैं ऐसे अवगुणों को मत देखो, गुणों की पूजा करो। और जिन धर्म गुण पूजक है व्यक्ति पूजक नहीं। और हम लोग गुण पूजक नहीं व्यक्ति पूजक है। समाज में यही तो टुकड़े ऐसे होते हैं। सदैव आगमों का पठन पाठन करे, स्वाध्याय करे जिसको कहते हैं उच्च गोत्र के कारण। सदैव आगमों का पठन पाठन करता है। पंच परमेष्टि माता पिता और गुरु इन सब की भक्ति करना, इनकी सेवा करना, मधुर वाणों से बोलना, गुणी जनों को देकर उनके प्रति आदर भाव रखना। मेरी भावना बाची करी गुणी जनों को देखकर में मेरे प्रेम उमड़ा। वो तो किताब में थड़क ने कही मेरी भावना नाव तो मेरी भावना दिया है और गा रखे जोर जोर से। और खुदरो ठिकाने कोनी थे गाओ जनी बटे कोनी रो थान ध्यान दुकान में रहे। मेरी भावना कौन से ईमानदारी से कागज पर लिख के मुझे बताना, सही जो वर्तमान की बात है। तब सारी पोल खुलेला, सारी पूरी पोल खुलेगी खुद की। और तत्वार्थ सूत्र के अनुसार फरमा रहे उच्च गोत्र आत्मनिंदा करना। तत्वार्थ के तीनों के अलग अलग बता रहे। तत्वार्थ सूत्र के अनुसार आत्मनिंदा, पर प्रशंसा, औरों की प्रशंसा करना, असोद गुणोद भावन और उनके गुणों को फैलाना। जिसके अच्छे गुण हैं उनको फैलाना, चर्चा करना, बड़ा गुणवान तैयार। अपने गुणों को छिपाना। कितना जना छिपावे बताओ कि अपने गुणों को छिपाऊं? बताओ, एक हाथ ऊपर करो कि मैं अपने गुणों को छिपाऊं और औरों के गुणों को प्रकट करूं। करो, एक हाथ ऊपर करो ना, खोटा करना नहीं हटा कि अपने गुणों का बाजार में बखान है और अपने अवगुणों को दबाना, औरों के अवगुणों को बाजार में खोलना। ये कर्म सिद्धांत बड़ा विचित्र है, पर इसको ठीक से समझे तो उसके लिए सहूलियत भी है। उसके बाद वे फरमा रखे हैं नम्र वृत्ति हो, नम्रता, नम्र वृत्ति हो। कदाच ज्ञान कभी औरों से या गुरु से भी अधिक हो जाए तो घमंड नहीं करना। हो सकता है कभी शिष्य आगे चला जाए, शिष्य आगे बढ़ जाए कदाच। ये तो श्रीमद रायचंद जी भी कह रहे, सतगुरु ना उपदेश थी आव्यू अपूर्व ज्ञान, गुरु रहा छदमस्तपण विनय करे भगवान, गुरु रहा छदमस्तपण विनय करे भगवान। उच्च कोटि की वो आत्म सिद्धि जिसे श्रीमद रायचंद जी ने लिखी थी। 36 साल की उम्र मिली उनको। कदाच और भी उम्र मिलती तो और भी साहित्य मिलता। सतगुरु ना उपदेश सी,
दो चार आंकड़े गुरु ज्यादा हो कि मारा जोड़ो कोई कोई मैं ही तो असली हूं, यह ज्ञान टिकता नहीं वहां। भले ही कितना याद कर लिया, अहंकार से भरा है तो ज्ञान एक दिन रफू चक्कर हो जाएगा। ज्ञान सीखने के बाद उस ज्ञान को पचाना बड़ा कठिन है, कठिन पचाना। ठाणांग सूत्र में आया ज्ञान का भी अजीर्ण बताया है, देख लो चौथे ठाणे में आता है ज्ञान का भी अजीर्ण है। किसी को ज्ञान का अजीर्ण, किसी को क्रिया का अजीर्ण, सारे अजीर्ण से संसार पड़ा हुआ। भले ही गुरु से ज्ञान ज्यादा हो जाए, शिष्य अपनी नम्र वृत्ति और विनय वृत्ति छोड़ देवे तो वो रास्ता भटक गया। केवल ज्ञान होने के बाद शिष्य गुरु को वंदन कर रहा है, गुरु को पता नहीं शिष्य को केवल ज्ञान हुआ, पर उन्होंने अपने अपने ज्ञान में उपयोग लगाया, शिष्य को केवल ज्ञान हो गया है। गुरु कहते आप वंदन मत करो, आप केवल ही भगवान है, पर जिन शासन चारित्र की पूजा करता है, कारण गुरु से शिष्य से गुरु की दीक्षा संयम पर्याय ज्यादा है, शिष्य की कमी है, गुरु की ज्यादा है। भले ही केवल ज्ञान हो गया है, पर महिमा तो चारित्र धर्म की है, त्याग धर्म की है। गुरु बार बार मना कर और शिष्य कहता है नहीं गुरुदेव, ये तो आपने हमें जो सहयोग दिया, सहारा दिया, ज्ञान दिया, महान उपकार है गुरुदेव आपका। सतगुरुना उपदेश थी आव्यो अपूर्व ज्ञान, गुरु रहा छदमस्तपन विनय करे भगवान। भले केवली हो गए, गुरु से बड़ा न कोई हो नहीं, गुरु से बड़ा। आजकल तो थोड़ा आ जाओ तो चेला चेली ने शराब कंसराय का नाच चल रहा हो जाए, हमारा सब इसलिए मैंने घणो आवे, अच्छी बात है। ये जो हमारी टेंडेंसी ये बहुत गलत है, गलत है। श्रुत का मद किया, आगम का मद किया है, सीखने के बाद वो ज्ञान चला जाएगा जाएगा, कारण अहंकार ने उसको निकाल दिया बाहर, तेरा ज्ञान सही नहीं। और इसके विपरीत नीच गोत्र बांधने के कारण जो तत्वार्थ सूत्र में प्रभु ने दिए हैं, तो ये जो बांधे हैं हमने कर्म, गोत्र कर्म के जो बांधे हैं, इसका फलादेश क्या है, क्या फल मिलता है? जाति कुल रूप तप ज्ञान लाभ, इन सभी में कटौती होती है। अहंकार क्या तो कटौती, पता नहीं कहां कहां जाकर जन्म लेना पड़ेगा, क्या पता किस जाति में जाओगे, किस कुल में जाओगे, कौन सा ज्ञान तुम्हारे पास तुम्हें मिलेगा, कौन सा तप तुम्हें हो। पहले के लोग तपस्या का बाजार नहीं करते थे, करता तपस्या को बाजार करता, तपस्या आडंबर सारम करता, थे क्यों करो हो? वो करने वाला उसके भीतर का क्या मेला लगा है, तो अरे समझदारी की तो नौकार सी भी अच्छी है, नौकार सी। उत्तराधीन के 9वें अध्याय में इसकी चर्चा है। विवेक पूर्वक, शांति पूर्वक, बिना अहंकार, बाहर नहीं दिखा, अपना अंदर में अहंकार से भरा है, मैं अतुरी तपस्या करे तो कहीं करूं, मैं क्या करूं? ये अहंकार ने तुम्हें, हमें किसी ने नहीं मारा, इस अहंकार ने मारा है। अहंकार के कारण हम डूब गए। अब इसको उपमा दी है, गोत्र कर्म को उपमा दी है, कुम्हार की उपमा दी है। जो कुंभकार घड़े बनाता है ना, कुंभकार घड़े बनाता है, कुछ घड़े बड़े होते हैं, कुछ घड़े छोटे होते हैं, कोई कोई कुलड़िया भी रह गए, कुम्हार बनाता है। ऐसे ही रचना इस शरीर की करने वाला ये हमारा कुंभकार, गोत्र कर्म। एक कुंभकार है, उसने घड़े बनाए हैं और उसने 2 घड़े उठाए हैं। एक घड़े में शरबत है और दूसरे घड़े में शराब है। जो शराब भरा घड़ा है वो नीच गोत्र वाला, जो शराब से भरा घड़ा है वो नीच गोत्र वाला। और एक घड़े में अमृत भरा जाता है, पानी, शुद्ध पानी भरा जाता है, वो उच्च गोत्र की बात है। जैसे कुंभकार छोटे बड़े घड़ा बनाता है, कोई घड़ा सुहागनियों के सर पर जाता है, कोई घड़ा
सुहागनियों के सर पर जाता है, और कोई घड़ा किसी को जलाने के लिए जा रहा है। हंडिया लेवा ना, एक ही कुंभकार ने बनाई है, दोनों ही घड़े, एक तो सुहागनियों के सर पर चल रहा है और एक अग्नि संस्कार करने के लिए उसमें अग्नि है। बनाने वाला कुंभकार तो एक ही है। ऐसे ही तुम्हें बनाने वाले ही तुम्हारे तुम हो, माता पिता तुम्हारे है, पर तुम ऐसे हीन संस्कार अगर लेकर आए तो माता पिता का कोई दोष नहीं है। कोई उच्च घर में है, कोई कम गरीब के घर में है, एक हमारा ही दो बेटा एक हवेलिया में रहे, एक छोटा सा किराया फ्लैट में रहे, ये किसने किया? तुम्हारे गोत्र कर्म ने ये काम किया है। और जिसका उच्च गोत्र उसको कई रिद्धियां प्राप्त होती है, कई रिद्धियां। गौतम स्वामी का ने कितनी रिद्धियां ही, कितनी रिद्धियां थी, कितनी लब्धियां थी, माता है कितनी लब्धियां थी। अरे यूं काई करो भाया, 28 लब्धिया धनी था गौतम स्वामी, 28। एक से अणिमा गणिमा आदि काफी नाम थे, अच्छे कुल में आए हैं, आए ब्राह्मणों में, फिर प्रभु के साथ जुड़ गए। लंबा कथानक है। उच्च कुल मिलना कई जन्मों का पुण्य, ये गोत्र कर्म जो है 8 प्रकार के मद से जो रहित आता है वो उच्च गोत्र में आता है, बाकी इसके सहित वाला नीच गोत्र में जा। और ये गोत्र कर्म कहते हैं निंदनीय प्रकृतियों का त्याग करो। जहां लोक निंदा होवे, परिवार में निंदा होवे, संतों के पास आवे तो भी ज्ञान में आ जावे, फिर वो निंदा का पात्र बनता है। नहीं, निंदनीय कार्य कर रहे, निंदनीय व्यसनों से भरा पड़ा है तो निंदनीय, धर्म की दृष्टि से आदरणीय नहीं है वो, उनसे वो व्यसन इसके अधीन नहीं है। एक आधा भी अगर व्यसन है तो ये जैसे ये दिखाई दिया तुम्हें चादर नहीं दिखाई दी, वैसा वो एक ही दिखाई देता है। बाकी गुणों को देखने वाला गुण दृष्टि है ही किसके पास आज है? नहीं है। क्या तो तुम्हारे नशे चल रहे हैं और क्या तुम्हारे परिवार में फैशन चल रहे हैं। तुम्हारी थानी बेटिया ने थानी पोतिया अंथे उठे खड़ा होकर बात करो, थाने फटकारता नहीं आवे, कंट्रोल रखता नहीं है अपने बच्चों को लिए। माँ ने कोड़ा वे नया नया कपड़ा, मॉडर्न बनना है, मॉडर्न बनना। किन्हें बताऊं है, रास्ता में भटकता फिर के भटकती जमात नौजवान ऐसे ही फिरे और कैसे उनकी नजरें फिरे, कोई ख्याल तो है न, कहीं नाम मात्र के जैन कोई में हो। जिस घर में आचरण का विषय नहीं, खान पान का विषय नहीं, व्यसनों के अधीन है, मैं उसको जैन कैसे कह सकती हूँ? तो तुम जैन को कह सकते हैं? फिर कड़ा क्यों ना मैं थाने जैन तुमने बता दीजिए मैं जैन बन गयो, अबे कैसे बनोगे? अच्छे घर में आए पर बिगड़ा हुआ परिवार हो गया, लोगों के संगत में आकर किसी ने तुम्हें बिगाड़ा और आपने किसी को बिगाड़ा, बिगड़े संसारी बिगड़ा ही हुआ है आज तो। ये सारे गोत्र कर्म तीव्र चिकना कर रहा है, चिकना कर्म बांध रहा है। मामा ने कि नहीं लागे हमारी बेटी चौकी दिखे बाजार में फिराओ, अनेका दिन भाग गई तो पचे रोई जो मती गई तो जाऊं दे। बार बार मैं समझा इस बात को, पीड़ा है मुझे कि ये क्या चल रहा है। 4 महीना व्याख्यान सुन लिया, थानू कल्याण गारंटी नहीं है, पर एक आधा कोई एक दिन में ले जाता है माल और अपना जीवन का कल्याण कर लेता है। तो ये नीच गोत्र उच्च गोत्र ये हमारी प्रवृत्तियों पर और हमारे परिवार के ऊपर टिका है। हम लोग इतने व्यसनाधीन बन गए हैं और इतनी गलत गलत व्यसनों में डूबी हुई है, डूबा हुआ हमारा घर हमारा परिवार। बिगड़ गया दुनिया का हाल, बिगड़ गया दुनिया का हाल, जहां बुराई माला माल, सच्चाई की उतरी खाल, कौवा हंस के चलता चाल। अरे सच्चाई की उतरी खाल, कौवा हंस के चलता चाल।
उजड़ गए कितनों के घर, अरे उजड़ गए कितनों के घर, नहीं किसी को तेरा डर, अरे नहीं किसी को तेरा डर, नहीं किसी को तेरा डर, ऊपर बैठ कर है ईश्वर तू देखा कर, तू देखा कर। भगवान ने मना कर आई मत याद है, ये लोग थन फारन खा जाएला नहीं है। बिगड़ गया दुनिया का हाल, दुनिया ने मत देखो, अपने परिवार को देखो। औरों की पंचायत करने का कोई कारण नहीं, और पंचायत करी तो ये गोत्र कर्म नीच गोत्र में जाएगा, और फिर जमाना बिगड़ गया, पता नहीं किस गति में जाके पड़ेंगे आप। गोत्र कर्म को संभालो तुम, किकर संभालो ला, कई है थाना कने संभाले जैसो, कौन माने? थाना बेटा माने नहीं, थाना पोता माने नहीं, थानी बेटिया माने नहीं, थानी पोतिया माने नहीं, अरे जाओ थानी लुगाई भी नहीं माने, मने पेरावनु जेड़ा पहराऊं कपड़ा, शर्म नहीं आती कि कहां भेज रहे नरक के रास्ते में बच्चों को? नहीं विचार आवे कोई ने, और कम कपड़ा ज्यादा पैसा। हाँ बोलो, फाटोड़ा कपड़ा कीमती बन गया, पैंटा फाटोड़ी पहनना खानदान का लक्षण ही है। पहले लोग फाटेड़ा कपड़ा सिवता, अबे लोग सिवेड़ा ना फाड़े, उन्दो लटक गयो। बात ध्यान से सुन मेरी, अरे बात ध्यान से सुन मेरी, यहाँ फैली प्यार की है बीमारी, बात ध्यान से सुन मेरी, यहाँ फैली प्यार की बीमारी, कलयुग की है बलिहारी, नर का वेश पहन नारी। पूछना पड़े छोरे के छोरी है, कई बार छोरी संबंध में पकड़ ले, अरे वो छोरो है तू लाइक ना ऐसा कपड़ा पहना है। औरों को भी धोखा, खुद भी धोखे दे रहे अपने बच्चों को। जन्म देने से कोई बाई मां नहीं बनती, उनको संस्कार दो, नहीं संस्कार देते गोत्र कर्म नीच गोत्र तैयार है। बात ध्यान से सुन मेरी, यहाँ फैली प्यार की बीमारी, फैशन हो गई इधर उधर, अरे फैशन हो गई इधर उधर, नहीं किसी को तेरा डर, अरे नहीं किसी को तेरा डर, ऊपर बैठ कर है ईश्वर तू देखा कर, तू देखा कर। कृष्ण महाराज भी आवन तैयार है गोद में, वे तो नहीं मन पेट में मार कड़े तो कोई करूं मैं जटी तो कहूं। जैनी कहलाओ, और जैनी का लक्षण नहीं है। जैनी जैसा व्यवहार नहीं, परमात्मा ने ऋषि मुनियों ने हमारी जो बताई है जीवन शैली बताई है, कैसे रहना कैसे रहना, ये सारा इसलिए फाउंडेशन कर में फाउंडेशन। और लोग के घर चंद्र जी कड़क है, वो बाटा मारो ना मन के लिए ना, मैं तो बोलना तो को बोलो तो नहीं आऊंगा ऐसा वैसा कपड़ा पहनने वाला ने, सर पर पल्लू लेकर ही बैठना, ये सभा का नियम है हमारे, ये कड़क नियम लगाए बराबर अनिल भाई। कैसे सुधरिया पूनम मैंने रास्ता में देखो तो माता माते पल्लो ले। एक बात बताऊं, ये मैंने कम कम 12-13 नियम थे मेरे, और एक 10 साल का लड़का शाम को मेरे पास आए बैठा, मारा सा एक बात बोलूं, मैं को बोलो बेटा क्या बात है, थारी भी सुनो। थाना जो नियम है घना छोका है, 10 साल का लड़का बोल रहा है, और उम्र समाप्त होने की आई तो भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आया कि ये नियम सही है, रक्षक है। समाज कहां से कहां जा रहा है, इस समाज में ये कर्म क्या करोगे आप, इसके लिए क्या करोगे बताओ। व्यसनाधीन बच्चे, व्यसनाधीन बेटे, आजकल तो छोरिया भी हुक्का कहीं नहीं कहना मान कहीं ना कोई भाई नहीं ठाक को नहीं ठाक, वो कुछ तो भी नशीली चीजें डालते हैं ना, तो हुक्को क्या कहीं कह भी नहीं, पहली रहा हुक्का खा। हाँ अच्छा, ड्रग्स भी में नाके, पर वो कोई चीज रहे ना भी में नाके करके, हमारे जमाने में नहीं था तो हमें याद मालूम ही नहीं ये चीज है। संस्कार दिए थे, भले ही पैसा कम था पर संस्कार हम बच्चों को दिए, उसी का तो प्रभाव यहाँ आकर बैठे हम लोग। पूर्व जन्म में 8-8, 10-10, 12-12 टाबरा सबके सब संस्कारी कर दादा लेकर बैठता, चल बोल नमो और इंताणम, थाने कौन लेन बैठ गया थे लुगा ने लेन बैठ गया।
चुनर थारी कोरी राखी जे, चुनर थारी कोरी राखी जे। क्या करोगे? थारा चुनर ने सोना में जड़ा जे, थारा चुनर ने सोना में जड़ा जे, इनमें दाग मती तू लगा जे, इनमें दाग मती तू लगा जे, चुनर थारी कोरी राखी, थारी चुनर में है हीरा ने मोती, थारी चुनर में है हीरा ने मोती। कौन है हीरा मोती चुनर में? बोल जल्दी, हीरा मोती कौन है? थारी चुनर में हीरा मोती ज्ञान और दर्शन, तुम्हारी आत्मा का चेतना का लक्षण वे है हीरा मोती। मोती कवड़ियारा भाव बिकाजे, चुनर थारी कोरी राखी। है कोई संकल्प लेने वाला? जो भी व्यसन मेरे पास है मैं आज से धीरे धीरे छोड़ दूंगा। पर किस वास्ते गाऊं? किसके लिए गा रही हूं? किसको समझा रही हूं? कोई गधेड़ा तो था नहीं, इंसान हाँ कर्म भूमि मनुष्य का, और परमात्मा ने कर्म स्थान तो अद्भुत दिए है समझने वाला वास्ते, नादान्यारा वास्ते नहीं। पैसा रे मस्त आई तो पता जिंदगी भी वैसी ज होगी सस्ती। बिगाड़ो जीवन को और बिगाड़ो। बाप बेटियों देवनाथा ने मांगे जितना पैसा, हिसाब लियो। बच्चा ने पैसा दिया तो हिसाब लिया उसका, कहाँ खर्च के क्या के। पहले के जमाना में हिसाब ले होता कि नहीं ले होता? बेटे ने पैसा तो 10,000 रुपये मन हिसाब देना पड़ेगा। अब थे थानो हिसाब मैं मानस साहब थे भी दिशा में, मैं ई दिशा में, ही है। गालियां दी दऊ, फटका दऊ और देऊ ला, छोड़ू तो कोनी। एक सेठ, अच्छे नामी सेठ, इकलौता लड़का, गांव में जब भी कोई संत महाराज मुनिराज आते, संत सत्या कोई मुनिराज आते, शेठ जी व्याख्यान सुनने के लिए जाते। और एक बार ऐसे ही कोई महान ज्ञानी तपस्वी मुनिराज पधारे है और सेठ रोज जाते हैं जिन वाणी सुनने के लिए, रोज सुनते हैं। पर अंदर में पीड़ा है, बहुत पीड़ा है सेठ के। महाराज ने पूछ लिया, सेठ जी बात क्या? आपका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ लगता है, क्या कारण, क्या पीड़ा है? कुछ नहीं महाराज, क्या बताऊं? घर की कर्म कथा बताऊं? कहीं कितनी मत बताई जो गंभीर बैठे, कोई संत है कोई सत्या तो वेन सिवाय कि नहीं मत बजे। कारण ये संसार तुम्हारा तमाशा देखने के लिए बैठी घर में, पंचायत करने वाली घनी बैठी है, पर घर में कही है घर का पंच बनो, निजात्मा के पंच बनो। ये तो बात है। तो वहां पर शेर दिन एक दिन का गुरुदेव मेरे घर पर गोचरी को पधारो और सारी बात करी। मेरा एक ही लड़का है, इकलौता लड़के का बाप मैं हूँ और मेरा जिसका नाम सत्यपाल है, पर बैड लक मेरा कि वो बच्चा व्यसनाधीन चला गया। ऊंचो कुल में कोयलो आयो, ऊंचा कुल में, जैसे हमारे वो कई नाम सामयिक वाले पुणिया श्रावक, सोनारी खान में वो कोयलो जन्मियो कालू कसाई, पुणिया श्रावक का बेटा है वो। और उसके कुल में आया सुलस जो पुणिया श्रावक का पोता है। और पुणियारो नाम संसार में चलियो, पर उसके कोख से ये काला कोयला आया, रोज पाड़ा मारने वालों। और वो एक सामयिक, शुद्ध सामयिक करने वाला। किरा घर में कुण कैसा आवेला कह नहीं सके, कैसा आया है विषय नहीं, तुमने उसको क्लियर कैसे किया, ठीक कैसे किया है। तुम्हारा ध्यान होना चाहिए अपने बच्चों के तरफ, स्वयं के तरफ, परिवार के तरफ। थानी लुगाया थे काटने उठने का बच्चा, थानी लुगाया कटे जाओ, थानी था है कहीं कहाँ जाती है पता है? पूछ तो देखो थाने कहीं पंचायती करनी थे, थाना जाओ मैं मारी जाऊं। भले बाजार में गई है, सब्जी मंडी में गई तो है, पूछो थे कटे गई थी, कही थानी हिम्मत पूछण के। जमानो बदल गयो, जमानो नहीं बदलियो, कले जो बदल गयो, काल नहीं बदलियो, कले जो बदलियो, थाने ताकत नहीं पूछण की। थोड़ो पूछने जावे तो घर में लड़ाइयां, ये नीच गोत्र का विषय है।
जहां छोटी छोटी बातें कही जाए तो अरे उसमें लड़ाई झगड़े, ये नीच गोत्र। धन्य है आदिनाथ भगवान के कुल को, जिनकी 11 पीढ़ियां मोक्ष और जाहो जलाली, किसी बात की कमी नहीं। इस संसार के प्रथम राजा भरत क्षेत्र के, यहाँ हमारे पहले राजा कौन हुए? आदिनाथ भगवान। प्रथम दीक्षा किसकी हुई? आदिनाथ। प्रथम हारदान किसने दिया? ऋषभ जी के पौत्र ने सिंहांश कुमार ने दिया। जिनकी बेटियां मोक्षगामी, जिनके बच्चे मोक्षगामी, स्वयं मोक्षगामी, जिनकी मां मोक्ष गई, कैसा परिवार होगा? थोड़ा तो चिंतन करो, थोड़ा, ज्यादा नहीं। हो सकता है कभी सद्बुद्धि आ जावे। तो वो सेठ जी ने कहा, गुरुदेव क्या बताऊं मैं आपको कि मेरा बेटा आपके दर्शनार्थ आता ही नहीं, थानक में भी आता नहीं। मैंने बके के थाक गया, पर सुने को नहीं। गुरु जी ने कहा ठीक है, और गुरु जी भिक्षा के लिए आए थे, और वो लड़का योगान योग वहां था। हो सकता है कोई उज्जवल भविष्य की ओर जाने के तैयार है, तो संतों का समागम मिल गया उस बच्चे को, और बच्चे को देख लिया। क्या नाम है बेटा? कि मेरा नाम सत्यपाल है। अरे आप आते नहीं स्थानक में? नहीं आता गुरुदेव। आइए ना, एक आध दिन तो आओ। नहीं पिताजी आ रहे ना थे भी तो क्यों, मेरा पिताजी आवे है, मैं क्यों आऊं? कुछ घना जाना होशियार हो गया, कहीं नहीं आव ने। माना पिताजी आवे, हमारे घर में ही आवे तो दुकान वाले आ जावे, फर्क नहीं पड़े। क्या फर्क पड़ता है? और जिसका जिसकी सोच अलग अलग है। लुगाई आएगी तो थानी सोच बनी लावा, थे आएगा तो लुगाई सोच बनेला। कई जिंदवाणी सभी के लिए है। परिवार का कोई एक आधा सदस्य आ गया तो वो अच्छा आ गया, मार बेटा आवे तो कौन तो पड़ जावे, पड़ जाओ। काला रा धोला, धोला रा काला करने। तो वहां पर एक एक बार आओ। लड़का ने कहा आऊं, मैं जरूर आऊंगा। और दूसरे पिताजी को कहा, पिताश्री जी मैं जाता हूँ प्रभु। गुरुदेव वहां स्थानक में उनका प्रवचन सुनने की इच्छा है, कारण गुरुदेव ने कहा है इसलिए जा रहा हूं, मन से नहीं जा रहा हूं। समझ में आई? पिताजी ने कहा है, पिताजी के विचार में अंदर पीड़ा है, तो उनकी पीड़ा खत्म करने के लिए मैं जा रहा हूं गुरुदेव की प्रवचन सुनने के लिए। और वहां पर गुरुदेव की जिन वाणी, त्यागी पुरुषों के मुख से निकली वाणी असर तो करती है। थाना टाबर नहीं सुने देना, मारा से सुने को नहीं कई करूं। तू किससे सुनियो? थे किस्सा सुनिया? थाना बेटा सुनेला। तुम्हारा ऑब्जर्वेशन नहीं, तुम्हारा ध्यान नहीं, तुम्हारा नजर नहीं तुम्हारी, थाने फक्त पैसो पैसो मारो परमेश्वर અને मैं पैसा रो दास। जो हमारा पैसा रो नाम लेवे हुई जो सत्यानाश। तुम्हारे लिए संसार में पैसा मुख्य है, जीवन मुख्य है। 3 लोग का धन देखकर भी तुम चाहो कि मनुष्य जन्म मिले तो नथिंग ना, पर ये जन्म देकर पैसे वाले हो सकते हो जो नश्वर है। जीवन बिगाड़ रहे हम लोग। जागे तभी सवेरा, अभी भी कह रही हूं, अब भी जाग जाओ, संभल जाओ। और वो लड़का वहां गया, गुरु की वाणी सुनी पहली बार। आस्तिक ने आस्तिक करना घणो कठिन है, नास्तिक ने आस्तिक करना कठिन नहीं है। ये जो नास्तिक है पर अपने ने आस्तिक समझे, ये खतरनाक है। तो उसने सुनी, गुरु के दर्शन के। गुरुदेव आपकी आज्ञा अनुसार आया हूं मैं, आपने बुलाया, आपकी वाणी बहुत अच्छी लगी मुझे। और जिसको सुनने की आदत होती है ना, तो उसको कितनी अच्छी वाणी सुनावो। पड़ियो पानी में पाषाण, भीगे पर छीजे कोनी। आदत डाल दी हमने, आदत डाली है, चिंतन मनन नहीं किया। एक बार भी परमात्मा की वाणी सुन के, वो कोई रोहिण्या चोर था जो मुनि बनकर मोक्ष गए हैं। एक बार चंड कौशिक एक बार सुनी, एक मुनिराज की सुनी थे, कितना मुनिराजा सुनी बोलो। पोता हाथना दादाजी रे साथ आवता, आज तो खुद दादाजी ने पड़दादाजी बन गया। आवे है ना आगे कई कई करियो, करो करो, मैं बार बार कह रही हूं, तुम्हारे हित में कहे। और वो लड़का आया, गुरुदेव ने कहा बैठो, मैं आ रहा हूँ पानी पी के 5 मिनट। और गुरुदेव की वाणी वो बैठ गया। अच्छा, कोई न कोई तो नियम ले। एक बात में जबरदस्ती नियम किसी कोई नहीं देती, कारण आजकल टाबरिया कहे जबरदस्ती नियम देवे। अब नियम भी नहीं दो तो क्यों नहीं आवे? खुद को बचाने का व्यवस्था रखी है। और वहां पर 5 मिनट बिठाया, कोई कुछ तो छोटो मोटो नियम ले। तेरे को सारे के सारे व्यसन है, मैं मुझे मालूम है, तो व्यसनाधीन है ये मुझे मालूम है। तब वो कुछ तो भी नियम ले।
ऐसा कर, शराब छोड़ दे। पर एक बात है उसकी विशेषता कि हर बात सत्य प्रभु के सामने रख दी, गुरु के सामने रख दी, उसने हर बात रखी उसने। निंद्य प्रवृत्ति खाते, सुनने निंद्य प्रवृत्ति खाते। और वहां पर गुरु ने कहा शराब छोड़ दे ना, छूटेगी नहीं मुझसे। अच्छा ऐसा कर, मांसाहार छोड़ दे। और शराब पियो तो वो लागे मने मांसाहार खाना, जैनी के वे मांसाहार करे थाना मांस खाने वाला बेटे आ गए। और बड़े बड़े पद पर भी ऐसे लोग हैं जो जैनी कहलाते हैं और गलत व्यसनों में पड़े हैं, मांसाहार करते, शराब पीते, पत्ते खेलते, बड़े बड़े डाके डालते हैं अलग रास्ते से। कई रास्ते डाके डालने को, एक ही रास्ता थोड़ी। अच्छा ऐसा कर, चोरी मत कर। मारा शराब पीता हूं, मांस खाऊं तो पैसा तो लागे ना। पत्ते बंद के नहीं, वो भी बंद नहीं होता, टाइम पास कहां करो। ये और को नहीं, अपना परिवार में ऐसा कोयला जन्मे रहा। उसके बाद बस समझा, चोरी मत कर। नहीं ये भी नहीं होता, मुझे पैसे लगते हैं, अब सारी इतना लेकर बाजार बैठा तो मुझे करने पड़ेंगे। फिर क्या करता है, अब आप इतना ही कह रहे हो तो मैं एक नियम कर लेगा। क्या करेगा, मर जाऊं तो झूठ नहीं बोलू, सच बोलूंगा। थाने देऊ देऊ थाने, जीव निकल जाइला। और वो कह रहे, उसने कह दिया मैं सच बोलूंगा कुछ भी हो। और गुरु ने नियम दे दिया। एक दिन अपने दोस्तों के साथ मध्य रात्रि में जा रहा है, सारे दोस्त पूछो, किसी एक ने पूछ लिया, परिचय था उस सत्यपाल के साथ, को सेठ जी का बेटा, किसी एक ने, कट्ठे जा रहे हो कि तवायफ समझे वेश्याराट है, वह लगन थी। उसने सच बोल दिया। सेठ जी गए, उस गली में ही रहने वाला, उसको कह दे कहां जा रहे, मैं वेश्या के यहाँ जा रहा हूं। अब सारे दोस्त कह दे तुम मानी जिंदगी खत्म कर दे, सच बोल कर तू, मैं कुछ भी हो मर जाऊं तो भी झूठ नहीं बोलूं, मैंने नियम लिया है, नियम का पक्का है। दोस्तों ने कहा चल तो हमारे साथ नहीं आना, तो तेरे जा उधर, इधर हमारे साथ नहीं आना। ठीक है, तुम्हारे कहने से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने नियम लाया गुरु से। एक वचन श्री सतगुरु के रो, जो बैठे दिल माय रे प्राणी, नीच गति माते नहीं जावे, एम कहे जिन राय रे प्राणी। जिन राज के वे थे नहीं क्यों था, नावे भी को नहीं, काने बिना कर करो। किसको आता है पूरा गीत बताओ, पढ़ते हो कभी? साधु जी ने वंदना नित नित कीचे, गुरु का एक वचन उस पार ले जा सकता है। वो घर आ गया, सबने हकाल दिया, तू सच बोलकर हमारी बदनामी भी करा। बदनाम मेरे कई बदनामी करे, बदनामी तो है संसार। उसके बाद वो घर आ गया, नहीं गया। एक दिन पुनः संध्या के समय जा रहा है। कहां जा रहे हो? क्लब में जा रही हूं, कहने वास्ते पत्ता खेलेंगे। अब बाकी के दोस्त और डर गए, वे तो भाग गया। तो हमारी फजीती कराएगा, हम तुम्हें साथ में, थोड़ा घना दोस्त बचा, वे भी गया, थोड़ा बचा। और उसके बाद पुनः मध्य रात्रि में निकला है दोस्तों के साथ। कुछ गिने गिने बच्चे हैं, सच्चरा दोस्त नहीं रहे, झूठरा बोलबाला है और झूठरी भीड़ रहे सारी। कहाँ के दोस्त हैं, क्या पक्का दोस्त परमात्मा की वाणी के, इसके अलावा कुछ नहीं। तो वो कहाँ जा रहे हो तुम? उनके पिताजी के एक दोस्त ने कहा कहाँ जा रहे हो? चोरी करने जा रही हूं। चोरी करने नहीं को तो गुरु ने वचन दियो, तो सौगंध दी थी मैंने कि झूठ नहीं बोलूंगा। और गुरु ने कहा था जब भी ऐसा प्रसंग आवे तो मुझे याद कर ले, तुम्हें मैंने नियम दिया है। चोरी करने जा रहा है। अब भी 2-5 जो दोस्त बच्चा रह गया अकेला। और अकेले का ही ये वितराग मार्ग है, एकत्व भावना, अकेले का मार्ग है। ये भीड़ का धर्म नहीं है, ये अकेले का रास्ता है, वितराग का मार्ग, वितरागता का मार्ग है परमात्मा का। और उसने कह दिया कि मैं चोरी करने जा रहा हूं, तो सारे भाग गए, आ गया घर पर।
धीरे धीरे गांव में चर्चा चल गई कि सत्यपाल जो एक बिगड़ा हुआ नौजवान था आज अपने सही रास्ते पर चल रहा है, आने जाने वाले संतों के दर्शन करने के लिए भी जाता उसके भाव कर रहा है। चर्चा चली गांव में, थोकारी चर्चा तो कमी चाले, खोटारी चर्चा घनी चाले संसार में, कारण सब खोटा है दुनिया में और जीवन बर्बादी की ओर है। थोड़ा सा फिसलन हो रही है तो मैं वापस तुम्हें संभालने के लिए आई हूं। संभलो, चलना है तो संभल कर। कैसे चलना है तो संभल कर और जीना है तो बदल कर, स्वयं को बदल डालो। बचपन में एक देखी थी स्वयं को बदल डालो पिक्चर भी थी, बहुत बचपन की बातें है ये पर। तो ज्ञानी जन कह रहे हैं ओ भटके हुए इंसान प्रभु चरण में आ जाना। भटकोड़ी जमात है, भटको मत, जिनवाणी के साथ जोड़ो, कर्म सिद्धांत समझो। ये गोत्र कर्म बड़ा अजीब है, इसको कुम्भकार की उपमा दी है। कुछ घड़े ऐसे होते हैं जिसमें शराब भरते हैं और कुछ घड़े ऐसे जिसमें शरबत भरते हैं। कुछ फूल प्रभु के श्री चरणों में चलते हैं और कुछ फूल अर्थी पर पड़ते हैं। क्या कारण? बइये मत दीजे मावड़ली ने दोष कर मोरी, बइये मत दीजे मावड़ली ने दोष कर मोरी गति। माँ का कर्म पति का कर्म नहीं, पिता का कर्म नहीं, पिता का कर्म बेटे का नहीं, बेटे का कर्म पोते का नहीं, हर एक के अपने अपने कर्म है। और ऋषभदेव भगवान के परिवार में एक कर्म चल रहा था, 8 मदों से मुक्त वितराग प्रभु की आज्ञा के साथ वो परिवार चल रहा है। अद्भुत है, अद्भुत। जहाँ की माँ पहली तीर्थंकर, पहली मोक्षगामी बनी, बड़े भाई बाहुबली वे भी मोक्ष, हमारे भरत महाराजा वे भी मोक्ष गया। भरत महाराजा ने केवल ज्ञान पाया, कट पाया थे देखन गया थे, कही देखो आरिसा में लारों की साड़ी बराबर है कि नहीं, मेकअप बराबर है कि नहीं, नहीं हुआ आरिसा भवन में। आरिसा भवन में भरत महाराजा को सम्यक दर्शन हुआ और जैसे सम्यक दर्शन लेके बाहर आए है और महाव्रत ले लिया है, दीक्षा ले ली, देवताओं ने वस्त्र दिए है, देव निष्ठ वस्त्र, और एक मुहूर्त के अंदर केवली बन गए चक्रवर्ती भरत महाराजा। जबकि आदिनाथ भगवान को समय लगा मोक्ष डालने के लिए, पर ये तो अपने केवल ज्ञान पाने में काफी लंबा समय चला और इन्होंने 48 मिनट के अंदर केवली बन गए। कारण पूरा खानदान ही बिना दाग वाला। कम कम कर्म इस जो आत्मा के साथ ज्यादा स्थिति में पड़े हुए कर्म न ठीक है, ऐसा वो खानदान इक्ष्वाकु कुल का। क्या होगा चिंतन करे तो पता लागे, थाने थानो खुद ही चिंतन रो ठिकाणों को नहीं ना उसका चिंतन तुम्हारे माथा में एक चले। आज कठिन पैसा होना है, आज अतरा कमाना है, मनु सीजन आ गयो, इन सीजन में इस जन्म का सीजन खत्म हो रहा है मनुष्य जन्म का, उसका क्या चिंतन करो। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम।